एक परफेक्ट पोर्ट्रेट कैसे बनाएं जिसकी प्रोपोर्शंस एकदम सही हो और उसके लिए कौन सी मेथड है और मैं कौन सी मेथड यूज़ करती हूँ, मोस्ट प्रोबेबली कौन सी मेथड। आपको कौन सा पेपर चाहिए, कौन सी पेंसिल चाहिए, अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस। मैं यूज़ करती हूँ ग्रीन मेथड और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। मैं यूज़ करती हूँ एक ऐप जिसका नाम है ग्रीन मेकर फॉर ड्राइंग्स। अगर आप सिर्फ एक स्केच करना चाहते हैं तो आप प्रिंटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्केच के बाद कलरिंग भी करनी है तो आपको एक थिक पेपर यूज़ करना पड़ेगा। तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ एक थिक पेपर, क्योंकि मुझे उसके बाद कलरिंग भी करनी है। पेंसिल्स कौन सी लें, मैकेनिकल और नॉर्मल पेंसिल। अगर आप नॉर्मल पेंसिल ले रहे हैं तो उसके लिए उसे बार बार शार्प करते रहिएगा, क्योंकि जब हम कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो हमें एकदम शार्प पेंसिल लेनी चाहिए। हमें एजेस ड्रॉ करनी पड़ती है तो हम ऐसी मोटी पेंसिल से यूज़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उससे हमारी सही नहीं बनेगी। और इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ मैकेनिकल पेंसिल, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पतली होती है और उससे काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनती है। हम काफ़ी डिटेल दे सकते हैं और उसी से ड्रॉ करिए, उसी से डिटेल दीजिए। ये काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए मैं मैकेनिकल पेंसिल से यूज़ करती हूँ। पर चॉइस आपकी है। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे शार्प करते रहिएगा। पेपर, पेंसिल। अब हमें चाहिए स्केल। 2 स्केल चाहिए, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। छोटी वाली मेजरमेंट के लिए और बड़ी वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए। आपको बताती हूँ, जो कि है ग्रीन मेकर फॉर ड्राइंग्स। इसके लिए हमें से सिंपली ऐसे ओपन करना है। उसके बाद ये पेज आएगा, उसमें लिखा है सेलेक्ट अ पिक्चर, इसे ओपन करना है। उसके बाद मुझे ये बनाना है तो मैंने ये पिक्चर लिया। ब्लर पिक्चर मत लेना, क्योंकि जब हम ब्लर पिक्चर ले लेते हैं तो हमें लाइंस अच्छे से नहीं दिखेगी और हमारा पोर्ट्रेट अच्छे से नहीं बनेगा। यूज़ करना बताती हूँ। इसके लिए जैसे हमने ये पिक्चर सेलेक्ट किया, उसके बाद ऐसा होगा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ग्रिड, डायगोनल, रोज, कॉलम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं रेक्टेंगल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं स्क्वायर यूज़ करती हूँ। और उसके लिए मुझे यहाँ पे मेजरमेंट अपने हिसाब से बताने कि मुझे कितनी रोज चाहिए। उसके लिए हमें पहले पेपर की मेजरमेंट कर लेनी चाहिए। ये मेरा A4 साइज़ का पेपर है, उसकी मेजरमेंट मुझे पता है। ये 21 इसकी विड्थ है और लेंथ इसकी 29.5 है। हम पॉइंट्स में वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, तो इसके लिए हमें एकदम करेक्ट बतानी पड़ेगी। तो मेरी रोज़ है ऐसे 29, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स बता देगा। तो 23 तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये 21 तक ही है। इसके लिए अब मैं यहाँ पे 21 डालूँगी तो ऑटोमेटिकली वो रोज़ बता देगा। ये हमने डन किया, ऐसे हो गया। अब हम इसे डायगोनल भी दे सकते हैं, जैसे कि मेरे को अगर दूसरा कलर देना है तो मैंने ऐसे किया, मुझे ग्रीन चाहिए, ये हो गया। लेकिन मैं डायगोनल यूज़ नहीं करती हूँ। और हमें लेबल भी चाहिए, तो उसके लिए लेबल का ऑप्शन है। उसकी लेबल की भी साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। इतनी बड़ी तो काफ़ी बड़ी हो गई, इसके लिए मैं थोड़ी सी छोटी करूँगी, ये ज़्यादा छोटी हो गई, इतनी सही है। अब इसकी हम लाइन की ये जो लाइन है, इसकी थिकनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। थिक हो गई और हम इसे थिन हो गई, सॉरी, तो हमें इसे थिक करना है। ये थिक हो गई, मुझे थिन पसंद है। बहुत सारे और फीचर है, पर मैं ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ। अब इसमें जो ये सिंगल सेल है, ये कैसे हम फाइंड आउट करें, इसकी क्या साइज़ रखें, क्योंकि
ऐसे ये हमने पूरा बना लिया, ग्रीड वगैरह सब रन, लेकिन अब इसको पेपर पे कैसे लाएं, ये सबसे डिफ़िकल्ट बात है। उसके लिए मैं बताती हूँ आपको एक तरीका। जो एक सिंगल सेल है उसकी आप एक पहले अपने हिसाब से साइज़ डिसाइड कर लो। जैसे कि मैंने कर रखी है ये स्केल की ये जो 1 सेंटीमीटर ये मेरे सेल की लेंथ है और यही ब्रेथ है। ये मेजरमेंट कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ 0 से मैंने रखा, हम पेंसिल लेंगे, टिक करते जाएंगे। बस हमें इधर और इधर मार्क नहीं करना है, हमें चारों तरफ मार्क करना है। क्योंकि जब हम एक तरफ मार्क करते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एकदम स्ट्रेट नहीं होती है, इसलिए हम इसके अपोजिट तरफ भी मार्क करेंगे ऐसे ही। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे।
बन चुकी है पेपर पे एकदम सही साथ। अब हम इसे लेबल करेंगे। उसके लिए मैंने इसकी साइज़ बढ़ा दी लेबलिंग की, और मैं इसे जैसे इसमें पूरा लेबल कर रखा है, मतलब हर एक बॉक्स में लिख रखा है, तो मैं ऐसा नहीं करने वाली क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब अपने वर्ड्स भी लिख रखे, ड्रॉ भी कर रहे हैं, फिर अपने को समझ में नहीं आता कौन सी लाइन किधर से जा रही है, इसलिए तो मुझे बाउंड्री के लिए भी स्पेस छोड़नी है। उसके लिए मैं लिया है 23 और 20 वाली ग्रिड ड्रॉ करी है। तो उसके लिए मुझे एक लाइन इधर से छोड़नी है, एक लाइन इधर से छोड़नी है, क्योंकि मैंने 20s की ब्रेथ ली है, उसके लिए तो मुझे एक इधर, ये पूरा 21 है, 19 लिए, सॉरी इसकी ब्रेथ 19 लिए, तो एक इधर से छोड़ना है और एक इस तरफ से छोड़ना है। तो यहाँ से मैं इसे लेबल करूँगी।
मेरी ड्राइंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।